अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक इंतहाई कंफ्यूजिंग मेडिको लीगल टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और वो है एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करना। अब ये कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आपके पास जब पुलिस बॉडी लेकर आती है तो जो आपका डिस्पेंसर होता है उसका पहला मशवरा आपको यही होता है कि सर इसका सरसरी मुआयना करते हैं, एमएलसी काटते हैं, मतलब इसकी सुपरफिशियल इंजरीज को देखें और उसको नोट डाउन करके जिस तरह मेडिको लीगल में करते हैं उस तरह कर दें, क्योंकि ये तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। बात यह है कि अगर वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो पुलिस आपके पास क्यों लेकर आई है? उनको तो ऑलरेडी पता है, उनके पास सबूत भी होंगे, गवाह भी होंगे, सबने देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो एक ट्रैफिक का एक्सीडेंट हुआ है, सिंपली सबको पता है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर गया, तो इसकी एक अलग से कानूनी एक कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो वो आपके पास क्यों लेकर आए? वो आपके पास इसलिए लेकर आए हैं कि उन्हें शक है, उन्हें ये शक है कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है और ये मर्डर किया गया है, मतलब अदर देन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के काज कोई और है, इसलिए वो आपके पास लेकर आए हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको बताएं, उनको श्योर करें कि ये रोड ट्रैफिक से एक्सीडेंट ही था। आप देखें इसकी कई रीजन हो सकती हैं उसकी डेथ की। मसलन हो सकता है उसको जहर दिया गया हो सकता है कोई डेड बॉडी को छुपाना चाह रहा हो, उसका गला दबाया हो, गाड़ी में बिठा दिया हो, कपड़ा रख दिया हो और उसके बाद एक्सीडेंट कर दिया हो, वो मर गया हो। जब आपसे लॉयर पूछेगा या आपसे जज साहब पूछेंगे कि आपको डॉक्टर साहब कैसे पता है एक सुपरफिशियल या सरसरी मायने पर किसको जहर नहीं दे गया, तो आप क्या जवाब देंगे? आप हंस जाएंगे। इसलिए इसका एक प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। आप पुलिस से कहते हैं कि मैंने इसका पोस्टमार्टम करना है। अब दो तीन किस्म की आगे से ना तावीलें होती हैं, क्योंकि पुलिस जल्दी जान छुड़ाना चाह रही होती है, वो उनके सर से उतर जाता है आपकी जो है वो एग्जामिनेशन या आपके रिजल्ट के ऊपर वो बता सकते हैं कि जी ये तो डॉक्टर साहब ने कहा था। तो वो आपसे दो तीन बातें कहते हैं। एक तो वो कहते हैं कि जी वो जो है ना जो लवाहिकीन है वो नहीं मानते। दूसरा वो ये कहते हैं कि सर ये तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, आप इसकी आपने बॉडी क्या खोलनी है, बेहुरमती क्या करनी है, ठीक है। चौथे ये कहते हैं सर जी छोड़ें, जल्दी कर दें, ये एमएलसी काटें, इतना लंबा काम कौन करेगा। और पांचवा ये कि उनके पास एफआईआर नहीं होती। आपने इस पे नहीं मानना। उसकी वजह यह है कि दो तीन कानूनी नुक्ते हैं। एक तो ये कि लवाहिकीन पोस्टमार्टम से मना नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले शक उन्हीं पे जाता है। पुलिस सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन सगे भाई से स्टार्ट करती है, तो इसलिए कोई भी लवाहिकीन, कोई भी उसका रिश्तेदार पोस्टमार्टम से इनकार नहीं कर सकता लीगली। ये स्टेट आपके पास लाई होती है और स्टेट करवा रही होती है, तो ये स्टेट इनकार कर सकती है। आप पुलिस ऑफिसर से कहें कि आप मुझे लिख के दे दें, आप इसका पोस्टमार्टम नहीं चाहते, कभी लिख कर नहीं देगा। दूसरा ये कि बेहुरमती की बात है कि जी लवाहिकीन नहीं मान रहे, चलिए जी लवाहिकीन नहीं मान रहे, तो आप क्या चाहते हैं? आप पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप रिटर्न में दे देंगे। तो कहते जी हम तो नहीं इसमें कुछ कहना चाहते। तीसरा ये उनको जल्दी वगैरह होती है, वो तो खैर वो आपको वैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरा छोड़ें, जाने दें, इस तरह ही कर दें, कुछ नहीं होता। पांचवा ये कि जो ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि हमारे पास एफआईआर नहीं है या हमने एफआईआर नहीं काटी है, दिस इज वेरी क्रिटिकल। क्योंकि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो किसी और इन्वेस्टिगेशन से पहले बनाई जाती है। उसका मकसद ये होता है कि एक इम्पार्शियल किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अगर आप पोस्टमार्टम कर देंगे और अपनी फाइंडिंग्स लिख देंगे और वो एफआईआर उसके बाद लिखेंगे, तो फिर तो वो इम्पार्शियल नहीं रहेगी, फिर तो वो किसी को भी फ्रेम भी कर सकते हैं, सुस्ती में वैसे भी आपकी फाइंडिंग्स को लिख के आगे कर सकते हैं। तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो उन्होंने वहां इकट्ठी की है गवाहों को देखकर, लोगों से पूछकर, वो इररिलेवेंट हो जाएगी। या अगर वो रेलिवेंट होगी तो आपका एमएलसी इररिलेवेंट हो जाएगा, या वो मिलाकर कोई गड़बड़ करके एक प्रॉपर एफआईआर दर्ज कराएंगे कि जो मुलजिम है वो निकल ना सके। मैं मुलजिम कह रहा हूँ, मुजरिम नहीं, अभी वो साबित नहीं हुआ और ये किसी पे कत्ल का केस हो जाएगा। तो आपने उनसे कहना है कि पहले एफआईआर काटें, मुझे उसकी कॉपी दें, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैंने इसका पोस्टमार्टम करना है और मैंने इसका पूरा पोस्टमार्टम करना है।
क्योंकि मुझे शक है, हो सकता है इसको जहर दिया गया हो सकता है इसका गला दबाया गया हो, एनीथिंग। तो मैं तो पूरी अपनी तसल्ली करके इसको जो है ना करूँगा। आपने इस बात पे डट जाना है, वो आपको प्रेशराइज करेंगे जब भी आपको कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सरकारी बंदा या कोई महकमा किसी बात पर मजबूर करने की कोशिश करे जो आपके ख्याल में गलत है। तो इसका एक आसान सा हल होता है, आप उसे कहते हैं लिख के दे दो। कभी लिख के नहीं देगा, उस सूरत में लिख के देगा जबकि वो जेन्युइन होगा। कोई भी ऑफिसर, कोई भी ऑफिशियल जो आपका सुपीरियर है या किसी और डिपार्टमेंट से है, वो आपको कभी रिटर्न में नहीं देगा ऑफिशियली, तो सिर्फ जुबानी बात करेगा, क्योंकि कोर्ट में जाके उसने मुकर जाना है। आपने अपने आप को सेव करना है और आपने जेन्युइन उस बंदे को सेव करना है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है। हमारा मकसद ये होता है कि हमने इस बंदे को जो है ना वो मेक श्योर करना है कि कोई फॉल्स एलिगेशन में बंदा ना हो जाए। तो हमने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर इन्वेस्टिगेशन, हर सैम्पलिंग, हर जाविया जो है उसको कवर करना है। तो इसलिए पूरा पोस्टमार्टम फॉलो करें। कोई सरसरी मुआयना, कोई सुपरफिशियल जो है उसकी रिपोर्टिंग, कोई मेडिकल लीगल ऐसा कुछ नहीं है। जब वो डेड बॉडी है तो वो डेड बॉडी है और वो आपके पास लेकर आए हैं तो उन्हें शक है और उन्होंने ये बात अपनी एफआईआर में लिखनी है कि जी हमने सारी गवाही लेकर, बातें सुनकर हमें ये शक है कि जो ये बात कह रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए हम इसका एमएलसी करवाना चाहते हैं या इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। जब स्टेट ये कहती है तो आपको फिर उसको सीरियसली लेना पड़ता है। ये मेडिकल पॉइंट्स हैं, इनको जो है वो बहुत सीरियसली लेना चाहिए और आपको जो है न्यू जो है ना जोश में या जज्बे में बिल्कुल भी इसको या सुस्ती में इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने डॉक्टर्स को काफ़ी मुश्किल में भी फंसते देखा है, उनको बाद में कोर्ट बुला रही होती है, जगह जगह जाना पड़ रहा होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई ऐसा केस आए तो थॉरो रहें, मत सुने किसी की बात, ठीक है। तो उम्मीद है कि कुछ हेल्प होगी आपको मेरी इस गुफ्तगू से। मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो मेजर मेन केसेस हैं वो मैं पहले उसके बारे में डिस्कस कर लूँ और तकरीबन रोज़ ही अब कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँ। और आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो बाकी लोग हैं जिन तक नहीं पहुंच सके उनको हेल्प हो सके। और ये यूट्यूब का जो चैनल है इसको प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।